दशकों से साइंस फिक्शंस के द्वारा एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो में हमें यह बताया जाता है कि बृहस्पति के चांद यूरोपा पर आईसी सरफेस के नीचे कहीं समुद्र में जरूर एलियन रहते होंगे। इसीलिए यूरोपा को अर्थ के बाद किसी अन्य धरती पर जीवन होने की होप के रूप में देखा जाता है। लोगों के द्वारा तो यह माना ही जाता था, परंतु वैज्ञानिकों के द्वारा भी इस ओर कई रिसर्च किए गए हैं। हालांकि यह हाइपोथेटिकल बातें अब सच भी लगने लगी हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों को यूरोपा पर जीवन के संकेत मिलने लगे हैं। वैज्ञानिकों को यूरोपा के सरफेस पर आइस वाटर होने के संकेत ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से ही मिलने लगे थे। इन टेलीस्कोप की सहायता से वैज्ञानिक जानते थे कि यूरोपा पर आइस तो है और साथ ही उसके नीचे कुछ समुद्र का हिस्सा भी है। लेकिन 1979 मतलब 1979 में वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट जब बृहस्पति ग्रह के नजदीक से निकला तो इस स्पेसक्राफ्ट ने ही सबसे पहले यह संकेत दिए कि यूरोपा पर वाटर हो सकता है। इसके बाद ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स और गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने यूरोपा पर पानी होने के कुछ और सबूत दिए। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर बर्फ की परत लगभग 15 से 25 किलोमीटर तक हो सकती है और इसके नीचे महासागर लगभग 60 से 150 किलोमीटर तक गहरा हो सकता है। यूरोपा का साइज पृथ्वी का केवल 25% है, मगर वहां पे उपस्थित पानी पृथ्वी का लगभग दोगुना है। दोस्तों, इसमें उपस्थित पानी की मात्रा को कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसके बिल्कुल नजदीक से गुजरकर बिना इस उपग्रह पर उतरे भी ऑब्जर्व कर सकता है, क्योंकि यूरोपा के अंदर स्थित पानी लगातार यूनिवर्स की तरफ जा रहा है। वैसे गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट तो इस पानी को ऑब्जर्व नहीं कर पाया जब वो यूरोपा के बिल्कुल समीप से होकर गुजरा था, परंतु टेलीस्कोप से देखी गई कुछ तस्वीरों से वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ का पानी लगातार ब्रह्मांड की तरफ पुश हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी की ये धाराएं यूरोपा के सरफेस से लगभग 160 किलोमीटर ऊपर तक जा रही हैं। दोस्तों, अगर ऐसा हो रहा है तो किसी भी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा यूरोपा के ऊपर से उड़कर इस वाटर को पृथ्वी तक लाया जा सकता है और इससे यूरोपा पर होने वाली गतिविधियों के बारे में वैज्ञानिकों को बहुत अच्छे सबूत मिल सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यूरोपा पर किस तरह का जीवन बन रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा पर पर्याप्त पानी के साथ साथ ऐसे केमिकल कंपाउंड भी मौजूद हैं जो फ्यूचर में किसी भी तरह की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। बट यूरोपा के लिए किसी भी एनर्जी सोर्स को अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। जैसे हमारी धरती पर सूर्य हमारा मेन एनर्जी सोर्स है, उसी तरह यूरोपा पर किसी भी एनर्जी सोर्स का पता अभी तक नहीं लग पाया है। अगर अभी की बात करें तो हमको यूरोपा पर माइक्रोबियल लाइफ देखने को मिल सकती है, या हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी वहां पर बनने लगे हों। अगर ऐसा होता है तो हमारे सोलर सिस्टम में दो ऐसी जगह हो जाएंगी जहां पर लाइफ मौजूद होगी, एक हमारी धरती और दूसरा यूरोपा। दोस्तों, यूरोपा के साइज की बात करें तो इसका साइज लगभग हमारे चंद्रमा के बराबर है। तो अगर हम अपने चांद को बृहस्पति के इस चांद यूरोपा से बदल भी दें तो भी लगभग सेम स्थिति बनी रहेंगी, मगर रात के अंधेरे में यूरोपा हमारे चंद्रमा से ज्यादा चमकीला होगा, क्योंकि यूरोपा पर अधिकतर सरफेस आइस से बनी हुई है, जो सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा की अपेक्षा 5 गुना ज्यादा परावर्तित करती है। यूरोपा जुपिटर का एक चक्कर लगाने में लगभग 3.5 दिन का समय लेता है। दोस्तों, यूरोपा जुपिटर ग्रह का चक्कर इस तरह से लगाता है कि हमेशा यूरोपा की एक ही फेस जुपिटर के सामने रहती है, जिससे इस एक फेज में बड़े बड़े टाइड्स आते रहते हैं और इस एक फेज में ग्रेविटेशनल फोर्स अदर फेज की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। जुपिटर की 3 बड़ी गैलीलियन सैटेलाइट यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो तब बने थे जब जुपिटर के अराउंड बहुत सारा डस्ट और मटेरियल घूम रहा था और ये सारे मटेरियल्स कंबाइन होके 3 बड़े बड़े उपग्रह बन गए। दोस्तों, अगर यूरोपा के स्ट्रक्चर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका स्ट्रक्चर लगभग हमारे पृथ्वी के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। यूरोपा के पास भी आयरन कोर है, सॉल्टी वाटर है और बड़े बड़े पर्वत हैं। दोस्तों, नासा के गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने 1995 से लेकर 2003 तक जुपिटर के सिस्टम को क्लोजली ऑब्जर्व किया था। दोस्तों, यूरोपा के एटमॉस्फेयर की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा का अधिकतर वातावरण ऑक्सीजन से बना हुआ है
परंतु रिसेंट ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि यूरोपा के अंदर का पानी धीरे धीरे इसके वायुमंडल की तरफ जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पर वाटर वेपर्स की भी एक अलग परत बनने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से यूरोपा पर वैज्ञानिकों को जीवन होने के कई संकेत मिल रहे हैं और वैज्ञानिक लगातार यूरोपा पर जीवन होने के आधार पर रिसर्च भी कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 में नासा के द्वारा यूरोपा क्लिपर भेजा जाना है। यह यूरोपा क्लिपर इस उपग्रह पर पाई जाने वाली आइस तथा इसके सागर के बारे में अध्ययन करेगा और पता लगाया जाएगा कि इस उपग्रह की कंडीशन किसी भी तरह की लाइफ के लिए सूटेबल है या नहीं। इसके साथ ही यूरोपा लैंडर को भी भेजा जाना है, जो कि यूरोपा पर उतरकर वहां की आइसी सरफेस के अंदर जीवन होने के संकेतों को ढूंढेगा। दोस्तों, यूरोपा के लिए आगे जितने भी शोध होते रहेंगे उनकी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूंगा। दोस्तों, चैनल पे इस तरह के वीडियो लगातार आते रहते हैं। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।